देखो इधर संबंध कुलाम में संबंध हो गया था, इसके बाद है कुंजी। और ये कुंजी में जो कहा जा रहा है ये विद्युत परिपथ का कुंजी है। इसका पूरा नाम है विद्युत कुंजी। यहाँ जो कुंजी शब्द है, इस कुंजी का मतलब जो प्लग होता है जो हम लोग लगाते हैं बोर्ड में, उसी प्लग को कहा जा रहा है कुंजी। इसका प्रकार है, पहले का नाम कुंजी मतलब होता है कि जो धाराओं को प्रेरित करता है। ठीक, उसे कहते हैं कुंजी। इसका प्रकार पूछेगा तो पहला इसका प्रकार होता है प्लग कुंजी। ये नॉर्मल सबके घरों में हर जगह यही सब होता है। ठीक, प्लग कुंजी ये हर जगह रहेगा। प्लग कुंजी वही जो प्लग कहते हो, प्लग उसी को। लेकिन इसमें जो कुंजी बनाई गई है ये प्रयोगशाला वाली कुंजी। किताब में तुम्हारा प्रयोगशाला वाली कुंजी बनी, लेकिन तुम लोग ऐसे समझो। अब प्रयोगशाला वाली कुंजी में कैसे होता है कि इसमें एक जो है एबोनाइट की प्लेट होती है। प्लेट जैसे वो देखे हो टीवी वगैरह में जो नीचे प्लेट होती है हरी हरी, बाजा वाजा में देखोगे नीचे लगी रहती है, या चार्जर फूटा देखोगे अंदर हरी हरी कलर की प्लेट होती है। उसी पे बहुत ढेर सारा, इसी मान लो प्लेट है, इसी पे से बहुत ढेर सारा। हाँ देखे हो ना, उसे एबोनाइट कहते हैं। एबोनाइट, वो एबोनाइट की प्लेट होती है। उसमें पीतल के, देखो ये एक प्लेट होती है, इसमें एक पीतल का यहाँ लगाते हैं गुटका, एक यहाँ लगाते हैं। ये प्रयोगशाला वाली प्लग कुंजी है। प्लग कुंजी वैसे बहुत सारी होती है, प्रयोगशाला वाली इसे होती है। क्योंकि धाराओं को पता होगा कि अभी तक मैंने बताया था कि धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और 1 एम्पियर बराबर कितना होता है? नहीं, 1 एम्पियर बराबर कितनी धारा। मान लो क्वेश्चन पूछेगा 1 एम्पियर बराबर कितने धारा की कितने बराबर होता है, तो बता दे रहा हूँ। ट्रिक याद कर लो, 6, 2, 5 इतना लिखना। इसके बाद यहाँ कितना लिख देना, 15 जीरो लगा देना। हाँ, यानी 1 एम्पियर बराबर इतना होता है। यानी अरे पढ़ रहे थे, इसकी 10 खरब से ऊपर जाएगा। नील 10 नील उससे ऊपर है ये 1 एम्पियर में इतनी धारा होती है। ये समझे, जो हम लोगों को करंट लगता है वो इतनी धारा होती है, तब हमें लगता है करंट। इससे कम रहेगी तो नहीं लगेगा। जैसे बैटरी आती हैं 12 वोल्ट की, 10 वोल्ट की, 5 वोल्ट की, 2 वोल्ट, 2.5 वोल्ट ऐसे भी आती हैं। ये ज़्यादा वाली होती हैं, जो लाइट से चलती है, एसी वाली। जो एसी करंट होता है उसमें 1 एम्पियर में इतनी धारा होती है। तो यहाँ प्लग कुंजी में क्या है, एक जो है इसको लेते हैं, इससे एबोनाइट की छड़ लगाते हैं, और पीतल का यहाँ पे 2 गुटका लगाते हैं, एक इधर एक इधर। ये होती है एबोनाइट की प्लेट। चित्र से ही पूरा परिभाषा लिख डालना आ जाएगा। तो एक एबोनाइट की प्लेट, ये पीतल का गुटका, इधर पीतल इधर भी पीतल, और इसमें देखो यहाँ पे एक पेंच लगाते हैं। पेंच का काम होता है, जैसे इसके बाद जो पढ़ोगे दाब कुंजी, धारा को रुक रुक के, जैसे आचालक क्या पढ़े थे, अर्धचालक, रुक रुक के प्रवाहित करते हैं ना। तो पूछेगा क्वेश्चन कि अर्धचालक का प्रयोग प्लग कुंजी में होता है कि दाब कुंजी में, तो दाब कुंजी में होता है, प्लग कुंजी में नहीं। इसमें पीतल के लिए एक पेंच लगाते हैं। पेंच का मतलब होता है कि जब धाराओं को जब यहाँ प्रवाहित करेंगे, यानी मान लो प्लस या माइनस है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को जब प्रवाहित करेंगे तो हमें कितनी धारा की आवश्यकता है। इसमें एक आगे मिलेगा तुम्हें दक्षिणावंत पेंच का नियम, है ना। पेंच का नियम बताऊंगा, वो पेंच वही जो कसते हैं हम लोग, उसी का नियम है कि हमेशा कोई भी काम करोगे उत्तर से दक्षिण साइड में ही करोगे। तो जब यहाँ धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पे ये काम होता है, यहाँ इसे चूड़ी बनी होती है,
ऐसे, वो धाराओं को कम ज़्यादा करने के लिए। जैसे वो उसको देखे हो टार्च प्लास्टिक वाली, उसमें टार्च प्लास्टिक वाले में देखोगे जहाँ बटन लगी होती है उसके ऊपर ऐसे लगा होता है, यहाँ नीचे ऐसे होता है। जो हम लोग बटन को ऐसे दबाते हैं ऊपर, इसके ऊपर प्लास्टिक की खोल होती है और यहाँ बटन होती है। इसको दबाते हैं तो ये प्लेट क्या होती है, इसमें आके सट जाती है, तो यहाँ से क्या मिलना शुरू हो जाता है, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन तो रहता है, सेल लगी होती है अंदर, प्रोटॉन मिलना शुरू हो जाता है, तब यहाँ से लाइट वगैरह निकलती है। और जब छोड़ देते हैं तो ये चीज़ क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है। ये पिन जो लगी होती है ये ऊपर हो जाती है। और कई बार देखते हो जो टार्चें पहले आती थी उसमें से आगे बटन होती है, खिसका के छोड़ दो तो लगातार जलते रहता था वो। जब आगे खिसका के छोड़ देते थे इसको तो ये जो दाब लगा इसके ऊपर, ये दाब लगातार लगा इसी पे आगे चिपक जाता था। जब पीछे किए थे क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। आगे अगर छोड़ दिए तो ये भी तुम्हारा क्या है, प्लग कुंजी का ही एक उदाहरण है। ऐसे इसमें क्या है कि जब इसको हम लोग टाइट करेंगे, कसेंगे, तो ये क्या होगा, ये आके प्लेट नीचे इसमें आके चिपक जाती है, तो यहाँ से प्लस यहाँ से माइनस प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। नहीं, जब इसको ढीला करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा। इसे कहते हैं प्लग कुंजी। प्लग कुंजी में क्या होता है, एक एबोनाइट की प्लेट होती है, इसके बाद पीतल के दो क्या लगाए जाते हैं, एक डॉट, इसको डॉट कह सकते हो, पीतल डॉट या गुटका, ठीक, गुटका या डॉट, इसको लगाते हैं। और ऊपर से क्या लगाते हैं, एक पेंच लगाते हैं। धाराओं को प्रवाहित करने के लिए पेंच को क्या करते हैं, कस देते हैं, और कम करने के लिए पेंच को ढीला कर देते हैं। इसे कहा जाता है प्लग कुंजी। देख लोगे इसको अपने मन से बना के, चित्र देख के। एक एबोनाइट की प्लेट लगी होती है, इसमें पीतल का क्या लगाते हैं, दो गुटका लगाते हैं या डॉट लगाते हैं, डॉट कह सकते हो या कुछ भी, डॉट लगाते हैं। ऊपर से एक पेंच लगा देते हैं, और पेंच को, धारा को जब प्रवाहित करना होता है तो पेंच को कस देते हैं, जब प्रवाहित नहीं करना होता तो उसको ढीला कर देते हैं। इसे कहते हैं प्लग कुंजी। ये हो गया तुम्हारा पहला। दूसरा है दाब कुंजी। ये सब प्रयोगशाला के लिए हैं, ये सब प्रयोगशाला के लिए। दूसरा है दाब कुंजी। अब दाब कुंजी सेम यही चीज़ वो भी है, बस इसमें क्या फ़र्क है कि इसमें जो प्लेट में ये पेंच जो लगाए हैं ये छोटी है, ये क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। इसमें जो है इसका प्रयोग दोनों में एक छोटा सा अंतर है, होगा दोनों प्रयोगशाला में ही, लेकिन अंतर क्या है कि जो प्लग कुंजी है, प्लग कुंजी में धारा लगातार प्रवाहित करने के लिए, लगातार प्रवाहित करने के लिए प्लग कुंजी, और जो दाब कुंजी होता है ये क्षण भर के लिए होता है, थोड़े समय के लिए। ये परिभाषा भी इसे बना लेना कि क्षण भर के लिए धारा को प्रवाहित करना दाब कुंजी का कार्य होता है। बाकी मॉडल सेम है, कोई फ़र्क नहीं ज़्यादा। बस ये क्या होता है कि इसमें कुछ समय के लिए, मतलब जैसे कभी देखो शॉर्ट कराते हैं, पंखे का क्या होता है वो जो कंडेंसर को क्या करते हैं, कंडेंसर को शॉर्ट कराते हैं। जैसे मान लो तुम जाके जोड़ दिए किसी चीज़ में और वहाँ स्विच करके ऑन कर दिए, तो कंडेंसर क्या करता है, विद्युत को इकट्ठा कर लेता है, उसका काम यही होता है। कंडेंसर को क्यों लगाते पंखे में, कौन बताएगा? नहीं तो लगाते क्यों, तेज चलाने के लिए। जैसे तुमको कोई मान लो कि ये पेन रखी है, ठीक, इसको ऐसे करने, ऐसे मैंने कर दिया, बस ख़त्म मेरा काम। कंडेंसर क्या करता है, सिर्फ घुमाने का कार्य करता है बस। उसके बाद घुमा दिया ना, फिर कंडेंसर से करंट क्या हो जाएगा, बंद। जब हम लोग स्विच वहाँ से ऑन करते हैं तो सारा करंट उसमें रहता है, हमेशा रहता है कंडेंसर में। कंडेंसर को क्या कहा जाता है, जैसे मनुष्य के शरीर में क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा को क्या करती है, संग्रहित करती है। ऐसे कंडेंसर क्या होता है, धारा को इकट्ठा करके रखे रहता है। अभी लाइट ना हो, अब कंडेंसर का दोनों तार जाके लगा दो स्विच में और निकाल दो बाहर, तब तो उनमें धारा नहीं जा रही ना। लेकिन जब छूओगे बहुत भयानक वाला करंट मारेगा, क्योंकि वो एकत्र कर लेता है धारा को। तो यहाँ दाब कुंजी जैसे है, तो दोनों का सेम रहेगा, फर्क कुछ नहीं है। बस इसमें क्या है कि कुछ समय के लिए, जैसे भाई टार्च में क्या होता है, एक बार बटन दबाए, जली, छोड़ दिए, बंद, तो क्या होता है, कुछ समय के लिए। और इसमें जो होता है प्लग कुंजी में लगातार, एक बार स्विच लगा देते हो उसमें,
पलक में, बोर्ड में, तो क्या होता है, धारा लगातार बहती रहती है ना, जब निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगी। इसमें ऐसा नहीं कर सकते हो, ये कुछ समय के लिए होता है, क्षण भर के लिए। और जब क्षण भर के लिए होता है तो उसमें कौन सा कुंजी, दाब कुंजी। बाकी परिभाषा सेम रहेगी। उतार लो इसको इतना।